नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक छोटी सी चीज जो आपके पूरे घर को चमका सकती है, लेकिन क्या आप इसे गलत तरीके से क्लीन कर रहे हो? गलत वॉशिंग से इसका पावर कम हो जाता है और क्लॉथ जल्दी खराब भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को सही तरीके से हमें वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, और एक सच कि क्या ये क्लॉथ प्लास्टिक से बनता है फिर भी इको फ्रेंडली कैसे हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं ये कोई भी तरीके का नॉर्मल कपड़ा नहीं है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बना हुआ होता है बहुत ही फाइन फाइबर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें होता है पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड, यानी कि इसका जो फाइबर है वो हमारे ह्यूमन हेयर से भी ज्यादा थिन होता है और इनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि जब भी आप इसको क्लीनिंग के लिए, जैसे कि डस्ट, ऑयल या फिर कभी आपके घर में कोई बैक्टीरियाज वगैरह आपको दिखते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये क्लॉथ उनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल। इसलिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि घर की रेगुलर बेसिस पर जब भी आप डस्टिंग करते हैं, आपको आपके घर के विंडोज, मिरर्स को अगर शाइन प्रोवाइड करनी है तो डेफिनेटली आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेली यूज में जब भी आप अपने किचन प्लेटफॉर्म को या काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं तब भी इस क्लॉथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे कॉमन गलती माइक्रोफाइबर क्लॉथ को नॉर्मल कपड़ों के साथ डाल देना। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉवल्स, कॉटन और वूल के कपड़ों से लिंट निकलता है जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ के छोटे छोटे होल्स में चिपक जाता है। रिजल्ट, क्लॉथ की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो खत्म होने लग जाती है, जिस वजह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ को सेपरेटली अलग से वॉश करना चाहिए। और एक और टिप, लाइट एंड डार्क माइक्रोफाइबर क्लॉथ को भी आप अलग वॉश करेंगे तो कलर ब्लीडिंग को भी अवॉइड कर पाएंगे। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हार्श केमिकल से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमेशा यूज करिए माइल्ड या फिर फ्रेग्रेंस फ्री डिटर्जेंट। हम सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक सॉफ्टनर की, जिसे हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक कलर कोडिंग बनाता है जो क्लॉथ की क्लीनिंग एबिलिटी को हटा देता है। सो वी शुड नेवर यूज फैब्रिक सॉफ्टनर टू क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इसी तरीके से ब्लीच भी फाइबर्स को वीक करता है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ काफी ज्यादा गंदा हो गया है तो आपको ब्लीच लगा करके उस कपड़े को क्लीन नहीं करना है। अब बात करते हैं डिटर्जेंट की। एक्चुअली में तो हमें डिटर्जेंट ही यूज करना है माइक्रोफाइबर क्लॉथ को क्लीन करने के लिए, लेकिन इतना सारा डिटर्जेंट भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको इतने सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स भी क्लीन करने हैं तो बहुत थोड़ा सा डिटर्जेंट लेकर के आप अच्छे से क्लॉथ को क्लीन कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा डिटर्जेंट लेते हैं तो वो फोम बनाएगा और जो माइक्रो होल्स होते हैं उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगेन, माइक्रोफाइबर क्लॉथ की जो क्लीनिंग एबिलिटी होती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को वॉशिंग मशीन में साफ करना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, डिटर्जेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा ना लें। अब मशीन को यूज करते समय जेंटल या फिर डेलिकेट साइकिल को ही सेलेक्ट करना है। स्टीम साइकिल का इस्तेमाल कभी भी ना करें। टेम्परेचर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जब भी आप अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं तो हमेशा जो टेम्परेचर है उसे आप कोल्ड पे रखें, क्योंकि हॉट वाटर से फाइबर्स पिघल भी जाते हैं। ऐसे करने से आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स काफी लंबे टाइम तक अच्छे से क्लीन करने के लिए यूज कर पाएंगे। अब अगर आप डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो हैंड वॉश एक बेस्ट ऑप्शन है। एक टब या बकेट में ल्यूकवार्म वाटर आपको लेना है और थोड़ा सा या फिर कोई माइल्ड डिटर्जेंट मिलाइए, जैसे मैं यहाँ पर इजी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है। अब सोप मिलाने के बाद में आप इसमें 15 से 20 मिनट के लिए वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं उन्हें आपको डिप करके रखना है।
फॉर अराउंड 15 to 20 सेकेंड। फिर हाथ से जेंटली इसे साफ करें, रिंस करके अच्छे से निचोड़ लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी ब्रश या फिर रफ स्क्रबर से आप इन कपड़ों को साफ ना करें, अदरवाइज जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ के फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। क्योंकि आज हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ को कैसे लंबे टाइम के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे करने से आप काफ़ी लंबे टाइम तक इनको अच्छे से मेंटेन करके रख पाएंगे। ड्राइंग के टाइम भी केयर लेना ज़रूरी है। बेस्ट होता है एयर ड्राई करना। तो आप चाहें तो एक क्लीन हैंगर या फिर इस तरीके से आपकी जो कपड़े सुखाने की रॉड है उसके ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसे ड्राई होने दें। डायरेक्ट सनलाइट भी अवॉइड करिए। चाहे आप हैंड वॉश कर रहे हो या फिर मशीन वॉश, कपड़े को हमेशा एयर ड्राई करिए, उससे उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। अगर आप इसे मशीन में ड्रायर में यूज़ करते हैं तो इसके जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड अगेन कपड़ा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट की अबाउट द माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इसके बारे में मुझे रेगुलरली मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। जब भी मैं अपने चैनल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्लीनिंग टूल वाला वीडियो शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं वहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली रेकमेंड करती हूँ, तो मुझे ये पूछा जाता है कि जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है। ये बहुत हद तक सही भी है ये फैक्ट, बिकॉज जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं दे आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, जो इंक्लूड करता है आपका पॉलिएस्टर और नायलॉन। लेकिन ये किसी भी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता है, क्योंकि जब आप एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ परचेज करते हैं तो वो बनता है आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्लीनिंग के टर्म्स में। तो इसलिए क्योंकि आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को, जब अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ को परचेज करते हैं तो आप उस क्लॉथ को मल्टीपल टाइम्स रीयूज करते हैं। यानी अगर मैंने आज कोई एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ परचेज किया है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि वो कम से कम नहीं तो 8 से 9 साल अच्छी तरीके से क्लीनिंग के लिए मैं अपने घर पर यूज करूँगी, अगर मैं उसको अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। इसलिए ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचा रहा है। एंड ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। आई नो कि अभी कमेंट सेक्शन में मुझे इसको लेके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपको लगता है कि आपका ये क्लोथ खराब हो रहा है तो जब आप इसको डिस्पोज करने वाले हो तो मेक श्योर करिएगा, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस अर्थ, आप इसे अच्छे से डिस्कार्ड करिए। इधर उधर फेंकने की जगह आप जहाँ पर आप प्रॉपरली, जैसे अपना प्लास्टिक, ग्रीन वेस्ट या जो आपका ड्राई वेस्ट है जैसे उसे डिस्कार्ड करते हैं, आप इसी तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ को भी डिस्कार्ड करिए। तो आई थिंक आज ये वाला जो एक पॉइंट है ये मे बी क्लियर हो गया हो कि क्यों हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ को प्रेफर करते हैं क्लीनिंग के लिए। फर्स्ट, काफ़ी अच्छी तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स जो है वो क्लीनिंग करते हैं। जो आपके टॉप सरफेसेस होते हैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा डस्टर है। अगर आप इसे कंपेयर करें जो आपके नॉर्मल जैसे साड़ी के कपड़े बच गए, कॉटन के क्लोथ्स वगैरह जो होते हैं, उन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो कॉटन से जब आप क्लीन करेंगे तो डस्ट कभी कभी सरफेस के ऊपर जो लूज पार्टिकल होता है वो रह जाता है, लेकिन जब आप उसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करेंगे तो आप देखोगे कि सरफेस बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। दूसरी चीज़, मैं इसे बार बार इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि जब आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीनिंग करते हैं तो आपको रेगुलरली किसी भी तरीके का जो स्प्रे होता है, क्लीनिंग स्प्रे होता है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं जिस तरीके से उसे इस्तेमाल करती हूँ वो है कि मैं इसे हल्का सा गीला कर लेती हूँ और उसके बाद में रेगुलरली ऑन डेली बेसिस में अपने घर में जो टॉप सरफेसेस होते हैं जैसे कि टीवी यूनिट, कॉफ़ी टेबल या फिर जो स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए बस मैं गीले माइक्रोफाइबर का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब जब भी हम किसी भी तरीके के डिस्पोजेबल वाइप्स या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं, अगर उन्हें हम रेगुलरली अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम डेफिनेटली अपने एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, बिकॉज वो वेस्ट जो है वो आपका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम उसे अपने सरफेस में ही डंप करते हैं।
तो ट्रैवल कर रहे हो, वन टाइम यूज वाले जो वाइप्स होते हैं आप ट्रैवलिंग के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब आप घर पर हैं तो इस तरीके की चीज़ों को, जो वन टाइम यूज वाले क्लीनिंग वाइप्स या टिश्यूज आते हैं, उनको यूज करना जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ का सही यूज और उसे क्लीन करने का सही तरीका न सिर्फ आपकी क्लीनिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाता है, बल्कि इसको एक बजट फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन भी बना के देता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि आप अपने घर के किस कॉर्नर को या किस एरिया या सरफेस को क्लीन करने के लिए रेगुलरली माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। That's it. See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye-bye.